बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने प्रश्नावली की परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम प्रश्नावली के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यह बहुत कुछ उत्तरदाताओं एवं क्षेत्र की विशेषताओं पर निर्भर करता है। लुंडबर्ग, पीवी यंग, गुड्डे एवं होट आदि ने प्रश्नावली के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया। लुंडबर्ग ने दो प्रकार की प्रश्नावली, तथ्य संबंधी एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली का उल्लेख किया। वहीं पीवी यंग ने प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बंद एवं खुली प्रश्नावली तथा प्रश्नावली की संरचना के आधार पर संरचित व असंरचित प्रश्नावली की विवेचना की। अन्य विद्वानों ने चित्रमय एवं मिश्रित प्रश्नावलियों का उल्लेख किया। प्रश्नावली के प्रकारों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो प्रथम प्रकार है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना, ऋणग्रस्तता आदि के बारे में सूचना संकलित करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी प्रश्नावली है मत एवं मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविजन एवं रेडियो कार्यक्रमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए मत व मनोवर्ती संबंधी प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली के प्रकार का तीसरा प्रकार है संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से ही तय कर लिए जाते हैं, जिनमें अनुसंधानकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की कोई छूट नहीं होती। इसमें प्रश्नों का क्रम भी पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित एवं समरूप उत्तर प्राप्त करना होता है। श्रीमती पीवी यंग लिखती हैं कि संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि निश्चित, ठोस एवं पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक है। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही न कि साक्षात्कार के समय लिखित रूप में दे दिया जाता है। जब उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तर अपर्याप्त, अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं तो साक्षात्कारकर्ता को अतिरिक्त प्रश्नों को पूछने की छूट दे दी जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां औपचारिक अन्वेषण का संचालन करना हो, उनके आधार पर उपकल्पना का निर्माण करना हो, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना हो या संकलित तथ्यों की पुनर्परीक्षा करनी हो, तब इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत होने पर भी इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रश्नों के समान उत्तर प्राप्त किए जा सकें।
इस प्रकार की प्रश्नावलियों के द्वारा सामाजिक आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी विषय पर लोगों की राय जानने, प्रशासनिक नीति या परिवर्तन का अध्ययन करने, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाओं, लोगों के रहन सहन की दशाओं तथा आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए भी संरचित प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का अगला प्रकार है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती हैं। इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान ही होती है। असंरचित प्रश्नावलियां प्राय साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में लक्षित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य निश्चित विषय वस्तु क्षेत्रों को रखना तथा शुद्धता भी होता है, जिसके साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वे डाक द्वारा प्रेषित की जाती हैं, अतः असंरचित प्रश्नावली अनुसूची का ही एक रूप होती है। धन्यवाद।